जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के चरणों में, बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे बाबा जी का कहना था, शाकाहारी रहो, शुद्ध रहो, साफ रहो, सुथरा रहो। आपका शरीर साफ रहेगा तो आपकी बीमारी नहीं होगी। उस परमात्मा का आपके शरीर में वास होगा। ये आपके शरीर में चेतन बैठी है, चेतन बहुत खुश होगी। अगर चेतन को आपने बर्बाद कर दिया तो चेतन दुखी की दुखी ही रहेगी। इसलिए मेरे सभी प्राणियों, गुरु भाई बहनों, संसार वासियों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना शरीर मन बंद करो। ये शरीर मनुष्य रूपी मंदिर है, इस मंदिर को गंदा ना करो। इस मनुष्य मंदिर को देवी देवताओं भी तरसते हैं। इस देवी मंदिर को देवी देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमें भी मनुष्य शरीर मिल जाए, ये मनुष्य रूपी से मंदिर हमको भी मिल जाए। मगर देवी देवताओं को नहीं मिला, क्योंकि उनके कुछ आगे के थे तो उन लोग को भी ये नहीं मिला। इसलिए मैं भाई, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। सभी लोग प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमें चाहिए कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें चाहिए कि किसी से नहीं उलझना चाहिए। स्वामी जी के साधन भजन करना चाहिए। बराबर हम लोगों को साधन भजन करना चाहिए, हमें किसी से भी नहीं उलझना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने जो नाम दान दिया है तुमको, नाम दान एक नाम की डोरी पकड़ाया है। उस डोरी को अगर पकड़े रहोगे तो कोई भविष्य में किसी बात से आपको हरा नहीं सकता है। वहां तक पहुंचाने का रास्ता सिर्फ स्वामी जी महाराज ने दिया है, तो स्वामी जी महाराज ही दे सकते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसलिए स्वामी जी के नाम जो रतन दिया है उसको संभाल कर रखो, संभाल कर रखोगे तो मेरे मालिक आपका कल्याण करेंगे। हमें चाहिए कि किसी की भी देवी देवताओं के स्थान पे जाने से, हम किसी भी देवी देवता के स्थान पे गए हैं, मगर हम अपने स्वामी जी के चरणों में सर झुकाकर नतमस्तक करना चाहिए। स्वामी जी के स्वरूप को याद करके सर झुकाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी की 5 पहर, स्वामी जी कहते हैं 5 पहर धंधे गए, 3 पहर रहे सोए। स्वामी जी कहते हैं 5 पहर धंधे गए, 3 पहर रहे सोए, और एक घड़ी ना हरि की भजे, भक्ति कहाँ से होए। स्वामी जी कहते हैं एक घड़ी हरि की नहीं बची, भक्ति कहाँ से होए, भक्ति कहाँ से होए। स्वामी महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे अच्छा कोई कर्म है तो संसार में सबसे अच्छा कोई कर्म है तो पूजा भजन है। पूजा भजन है कोई कर्म है तो, और दान पुण्य करो तो गुरु के को अर्पण कर दो। अगर कोई चीज दान पुण्य कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। गुरु महाराज आपका स्वीकार कर लेंगे। हम आप स्वामी महाराज के चरणों में नतमस्तक कर देंगे। स्वामी महाराज कहते हैं, बेटा किसी जीव को सताइए नहीं, किसी जीव को मारिए नहीं, किसी को हिंसा मत करिए। जीव को मारने से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, पूर्ण बड़ा होता है। अगर उस जीव का आज परमात्मा ने बना करके भेजा है तो उस जीव को परमात्मा को बुलाने का भी अधिकार है। आप किसी प्रकार के जीव को सताइए मत। अगर जीव को सताया तो परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि सभी लोग बोलो जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। शाकाहारी रहना बाबा जी का है कहना, शाकाहारी रहना बाबा जी का है कहना। इस शरीर में सबका जीवन पाए। स्वामी जी महाराज कहते बेटा सबसे मिलजुल कर रहो, हमारे स्वामी जी महाराज का ध्यान भजन करो, सबसे मिलकर रहो। 84 से बचो, 84 से 84 लाख बहुत
ज्यादा है। और इसीलिए कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है वो स्वामी जी महाराज से कहती, सूरत तू दुखी रही हम जानी, सूरत तू दुखी रही हम जानी। स्वामी जी महाराज से कहती है अपने प्रभु से, उस अनामी महापुरुष से, ये आत्मा जो सूरत बैठी है वो दुखी है, और कहती है सूरत तू दुखी रही हम जानी। प्रभु ये चेतन, ये जड़ है, जड़ से जड़ की पूजा करोगे। स्वामी महाराज कहते थे ये जड़ है, जड़ से जड़ की पूजा करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। ये चेतन है, चेतन से चेतन की पूजा करो तो आपका लोक बनेगा, परलोक बनेगा, परमार्थ भी बनेगा। दुनिया में रहोगे तो अपने उस प्रभु के धाम को हंसते हंसते जिस धाम को जाओगे सभी। और कहते हैं कुल परिवार सभी दुखदाई, और कुल परिवार कुटुंब सभी दुखदाई है। स्वामी महाराज कहते हैं, आत्मा कहती कुल परिवार सभी दुखदाई हैं, ये इन सब संग राहत बुलानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं इन सब के संग राहत है बुलानी। और चेतन या चेतन की जड़ से मिलना, यही चेतन से चेतन को मिलने नहीं देती है। यही है कठिन का मारा गे माया रोक लेती है। माया री छोड़ दे मेरा साथ, हमेशा स्वामी जी से कहना चाहिए कि माया री छोड़ दे मेरा साथ, मुझे प्रभु से मिलने जाने दे। हे माया री छोड़ दे मेरा साथ, मुझे प्रभु से मिलने जाने दे। ये दुखदाई माया जो है ना, हम घर की होने देती है, न ये माया घाट की होने देती है। ये माया तो किसी की भी नहीं है, माया ये किसी की भी नहीं है। अब की फिर आगे की मत, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत जाने सतगुरु जाने, आप आगे की संत जाने सतगुरु जाने, मैं कुछ भी नहीं जानता। स्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कहते हैं, उस महापुरुष की सत्संग करो, सतपद खोजो। स्वामी महाराज यहीं बैठ के सुनो, सत्संग करो सतपद खोजो। और स्वामी जी का महाराज कहते हैं सत्संग करो, सत्संग जाओ, कि सत्संग में अपने गुरु की प्रीत है। सत्संग में अपने गुरु से प्रीत करोगे तो सत्संग आसान है। और राम रतन गुरुदेव बुझाई, चलो अब आसमानी। कहते हैं, और कहते हैं राम रतन के संतों के पास इसीलिए संत मत देते हैं। और पलटकर अपने आसमानी कहने का मतलब है कि आप अपने देश निकल चलो, लेकिन जब आप पर संतों पर भी दया होगी तो तभी तो आप अपने देश निकल पाओगे, जब आपके पास संतों की दया होगी। इतना काम करो तुम आगे की सतगुरु जाने। स्वामी जी महाराज कहते हैं इतना काम करो आगे की सतगुरु जाने, इतना काम करो तुम आगे की सतगुरु जाने। और तुम अपना काम करो, और तुम अपना काम करो, भजन सुमिरन समय से करो। चापलूसी नहीं है भजन सुमिरन, ध्यान में चापलूसी नहीं है। भजन किसी समय कर सकते हो, ध्यान किसी समय कर सकते हो, मगर सुमिरन का समय एक निश्चित कर लो। सुमिरन एक ही समय करनी चाहिए। अब आपकी संभाल करेंगे गुरु महाराज, तो आपकी संभाल करेंगे तो सतगुरु मालिक जाने जैसे तो कहा वैसा, जो जैसा करेगा वैसा वो भोगेगा। स्वामी महाराज कहते हैं और सूरत सतगुरु मिले मिटे दुख निशानी। स्वामी जी कहते हैं कि अगर सतगुरु मिले तो मेरे दुख की निशानी मिट गई, सुख मिल जाता है। यही सुख की निशानी है। आगे की सतगुरु जाने। सुबह सबसे पहले कहना चाहिए कि सबसे पहले सवेरे कहना चाहिए
सतगुरु तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। सवेरे उठ करके सबसे कहना चाहिए कि सतगुरु तेरे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। और कोटि प्रणाम हमारा है। मालिक मेरी नैया उस पार लगा देना, ये भी कहना चाहिए कि मेरी मालिक नैया उस पार लगा देना। अपनों से कितना और पार उतारा है। मालिक मैं आपके चरणों में तो देखा है मैं आप ललक अज्ञान हूँ मैं आए और समर्थ पिता हमारे हो। मैं आप समर्थ पिता हमारे हो। मैं अज्ञान हूँ और समर्थ पिता हमारे हो। और बेकार न जाए देना। इस 84 में से बचाना है प्रभु। मेरा जीवन बेकार न जाने देना। इस 84 से हमको बचाना। ये माया न मरी मरा न माया मरी न मरा शरीर। माया मरी न मरा शरीर। और कहते हैं मन मरे और मन मारा शरीर मन ना मरे। माया भी मरी मरा शरीर मन ना मरे। हाँ अरे माया री छोड़ दे मेरा साथ सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया री छोड़ दे मेरा साथ सतगुरु से मिलने जाने दे। अपने प्रभु से अपने पिया से मुझे मिलने जाने दे। मैं जब सतगुरु की दीवानी हूँ, जब मैं नाम दान मिल जाता है, मेरे शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी है, तभी तो सुहागन होगी। बिना सुहागन के सतगुरु से मिलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रभु ये अनमोल जीवन मेरा आप अपने चरणों में लगाए रखना है प्रभु। यही से बोलो प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग प्रेम से बोलो बाबा जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज की जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। सभी मेरे गुरु भाई बहनों, संसार वासियों, मेरे सभी भाई बहन तो ही हो, सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। किसी जीव की हत्या मत करो। हत्या करोगे तो बहुत पाप लगता है। उस पाप का दंड ईगो तक आपको भोगना पड़ेगा। 84 में चले जाओगे। और आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो जीवात्मा में सूरत बैठी है, सूरत बहुत दुखी है। सूरत क्या कहती है? सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तूने शब्द विसारा। स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूँ सूरत तुम्हारे शरीर के अंदर कितनी दुखी है। सूरत दुखी है। और जिस दिन से इस दुनिया में आए हो, जिस दिन से इस संसार में आए हो, तो तूने शब्द विसार दिया, इसलिए तू दुखी है। मन संग यारी ठानी, तूने मन का साथ दिया, मन तुम्हारा साथ दिया तो मन के साथ यारी ठानी है, इसीलिए सूरत तू दुखी है। और मन मूरख तन शब्द बंधानी, ये मन जो मूर्ख है ये शब्द को बांधे है। मन मूर्ख इन शब्द को बांधे है और तभी शब्द को आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं अब की फिर तो स्वामी जी कहते हैं अब की फिर आगे की सतगुरु जानी। आप ये करते रहो, सब कुछ करते रहो। आप नाम दान दया आगे उनके आगे सब कुछ अर्पण कर दो। उसके आगे की तो सतगुरु ही जानी। सतगुरु स्वामी कहन समारो, दुख मिटे सुख मिले निशानी। फिर आत्मा कहती है सतगुरु का मैं संभारूंगी, मेरा दुख मिटे और सुख की निशानी मिलेगी। जब ये सूरत ऊपर को चढ़ाई करने लगेगी तो ये निशानी मिलती है, जीवात्मा को खुराक मिलने लगती है। और सभी लोग बोलो जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और अर्ज है सूरत तो इस शरीर के अंदर बैठी है। अरे सूरज इस शरीर के अंदर बैठी है और वो बहुत दुखी है। सूरज के मालिक सूरज से कहते हैं सूरत तू दुखी रही हम जानी।
वो मालिक कहते हैं सूरत तू दुखी है, इस बारे में सब कुछ जानते हैं। और ये 84 लाख योनि के बाद ये शरीर मिला है। और जिन जिन स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस पृथ्वी पर जन्म हुआ उसी दिन तूने शब्द विसारा। स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं जिस दिन इस जमीन पर धरा पर आए उसी दिन तुमने शब्द विसार दिया। और ये मृत्यु लोक और ये माया लोक और कुटुंब परिवार लोभ लालच में बिसराया। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुमने तो मन के साथ यानी इस सूरत को अपनी ओर खींच लिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं सूरत को अपनी तरफ खींच लिया, इसी चक्कर में शब्द विसार दिया। फिर सूरत कहती है कुल परिवार सभी दुखदाई। मेरा परिवार मिला, कुटुंब मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जब मेरे आंख खुली हमें समझ में आया तो ये कुल परिवार सभी दुखदाई हैं। संसार का परिवार, नातेदार, रिश्तेदार अपना काम करने में बाधा डालते हैं, जो मेरा काम है बाधा डालते। इन सत्संग में सब इनके संग राहत बुलानी। जब से मैं इनके साथ रहने लगे तो मैं अपने प्रभु को, अपने मालिक को मैं भुला गई। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो कहते हैं इसी में सूरत फंस गई है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी में सूरत फंस गई। तू चेतन या जड़ सब मिथ्या, नहीं कर मेले मिलानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं तू चेतन से जुड़ो और ये जड़ रूपी संसार इसी में मिटता से चेत चलो ये अवसर क्यों भर मो यही खानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी से चेत चलो, इस युग में इस खानी में क्यों भरमो, इस मनुष्य रूप खानी में क्यों भरमो, आप चेत चलो। स्वामी जी महाराज कहते हैं इससे भ्रमित हो तो पहले होशियारी कर, यह जो कलयुग इसमें ना फंसो, बड़ी सावधानी के साथ अपने आप से बचा लो, अपने आप को बचा लो, नहीं लाख 84 का रास्ता साफ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे बच्चों अपने आप को बचा लो, नहीं 84 जाने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। इस 84 का रास्ता तो बहुत साफ है, आप 84 चले जाओगे, नरकों में चले जाओगे, ईगो तक आप उस नरकों से निकालने वाला आपको नहीं मिलेगा। और कलयुग में 84 युग राज्य कर रहा है। स्वामी जी महाराज कहते कलयुग में 84 लाख जिस जीव में फंसते हैं ना, 84 लाख जीव, 84 लाख योनि, वो कलयुग में राज कर रहा है। काल देश का ये राज्य है, उसी में कलयुग में ये 84 लाख जीवों का युग राज्य कर रहा है। इससे आप होशियार हो जाओ। सत्संगी करो सत्य पद खोजो और सत्य गुरु प्रीति समानी। स्वामी जी महाराज